नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले ट्रोपैक्स सैन्य अभ्यास 2025। तो यह भारत की सैन्य शक्ति इंडियन ओशन रीजन में IOR में भारत की यह जो सामर्थ्य है या पावर है उसको यह दर्शाती है। तो ट्रोपैक्स 25 क्या है? तो ट्रोपैक्स थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडियंस एक्सरसाइज भारत की सबसे बड़ी मैरीटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज है यह। और इसमें अगर हम बात करें तो भारत की इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड इसमें सभी शामिल होते हैं। और जो यह एक्सरसाइज है तो इसका आयोजन क्या होता है? द्विवार्षिक होता है, 2 वर्ष में एक बार होता है। और इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। इसका जो पिछला संस्करण था तो 2023 में किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है सिमोना हालेप। हाल ही में संन्यास लिया और 35 वर्ष की उम्र में टेनिस खेल से संबंधित है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है किससे संबंधित है, और रोमानिया की हैं। तो सिमोना हालेप इनके द्वारा हाल ही में संन्यास लिया गया है। यह टेनिस खेल से संबंधित हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि रिकॉर्ड 2017 में पहली बार वुमेन टेनिस एसोसिएशन WTA वर्ल्ड नंबर 1 बनी थी और 2 ग्रैंड स्लैम खिताब फ्रेंच ओपन 2018 और विंबलडन 2019 इनके द्वारा जीता गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। तो इनके द्वारा हाल ही में संन्यास की घोषणा की गई है। इसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में डोंगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया? तो ये हैं चमन अरोड़ा। इनकी जो पुस्तक है एक और अश्वत्थामा, तो उसके लिए इनको यहाँ पर डोंगरी में साहित्य पुरस्कार अकादमी 2024 से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 ये जो पुरस्कार हैं तो लघु कथाएं, कविता, निबंध और नाटक सहित विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में, जिसमें 22 संविधान में उल्लेखित भाषा हैं और अंग्रेजी व राजस्थानी में। तो 24 भाषाओं में दिया जाने वाला यह पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अभी तक यह 21 भाषाओं में दिया जाता था। इस प्रकार यह हाल ही में 4 फरवरी डोगरी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो इससे पहले यह जो पुरस्कार है केवल 21 भाषाएं इसमें शामिल थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। इसके अलावा साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 के अन्य विजेताओं की अगर हम बात करें, असमिया, तो असमिया भाषा में फारिंग बोर बटोर कथाजने कविता या स्मीर ताती की है। साथ ही बोडो भाषा में सेराने थकाए अरन राजा की है। इसके अलावा अंग्रेजी की बात करें तो स्पिरिट नाइट्स में उपन्यास है या स्टरीन क्रे का है। गुजराती भाषा में भगवती नी वातों कविता है थदलीप झावेरी की। इसके अलावा हिंदी में बात करें जब तक आई बहार यह कविता है गगन गिल की। कन्नड़ की भाषा की बात करें तो इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार नुडिगाला अलिव्यू या आलोचनात्मक है और KV नारायण को यहाँ पर भारत के साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा कश्मीरी साइकेट्रिक वार्ड उपन्यास है सहन कौन को सम्मानित किया गया है। कोंकणी भाषा की बात करें तो रंगत रंग निबंध है, इसमें मुकेश थली को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा मैथिली में प्रबंध संग्रह है निबंध महेंद्र मंगलिया। मलयालम की बात करें तो पिंगल केशनी के जयकुमार हैं। मणिपुरी भाषा की बात करें तो मैनू बोरा नुंगसी सिरोला कविता है हाओम और सत्यवती देवी। इसके अलावा मराठी की बात करें बिंदांचे गद्य रूप आलोचनात्मक है सुधीर रशाल की। नेपाली छिचिमारा कहानी है युवा बराल की। और उड़िया भूमि भक्ति विभूति निबंध है वैष्णव चरण सामल का। इसके अलावा पंजाबी भाषा की बात करें तो सून गुणवत्ता सून इतिहास नाम पंजाब या कविता है पाल कौर की। और राजस्थानी की बात करें तो गांव और अम्मा कविता है मुकुट मणिराज की। तो ये प्रमुख यहाँ पर पुस्तक हैं और यहाँ पर लेखक दिए गए हैं। तो इन पुस्तकों को यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिनके लेखक ये हैं। इसके अलावा साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 के अन्य जो ये कुछ भाषाएं हैं, संस्कृत भास्कराचारित्रम कविता है दीपक कुमार शर्मा की। संताली है सेचड़ शावंता रेन अदा मनभी महेश्वर सोरेन या नाटक है। सिंधी भाषा की बात करें तो पुरजो कहानी है।
हंदुराज वाणी की। तमिल की बात करें तिरुनेलेवल एजुकिया वाव यूसीएम या शोध है AR वेंकट चलपति। इसके अलावा तेलुगु है दीपिका, साहित्यिक आलोचना है पेनगोडा लक्ष्मी नारायण की। तो ये प्रमुख यहाँ पर 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता हैं। तो कई बार यहाँ पर एग्ज़ाम में जो पुस्तक है उसके बारे में पूछा जाता है और कई बार यहाँ पर लेखक के बारे में पूछा जाता है कि इसके रचनाकार कौन है या किस यहाँ पर जो कृति है या पुस्तक है तो इसको किस कृति को सम्मानित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये पुरस्कार उपन्यास, लघु कथाएँ, निबंध, नाटक सहित विभिन्न यहाँ पर जो विधियाँ होती हैं तो उनमें दिए जाते हैं। पहली बार 1955 में यह पुरस्कार पहली बार दिया गया और कुल भाषाएं जो हमारी 22 यहाँ पर कुल भाषाएं हैं तो 8वें अनुसूची की भाषा और साथ ही यहाँ पर अंग्रेजी और राजस्थानी। इसकी जो राशि है तो 1 लाख है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, नेक्स्ट है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता देश भारत बना है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता देश भारत है। उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका को हराकर अभी हाल ही में ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। और इसके अलावा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बन गया है। तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मेट्रो का रेल नेटवर्क है वह तीसरे नंबर पे भारत का है। इसके अलावा 2023-24 में भारत अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश भी बना। तो 23-24 में भारत सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन वाला देश बना। साथ ही वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में भारत शीर्ष पर रहा और दूसरा यहाँ पर अमेरिका है और तीसरा चीन है। इसके अलावा पहला वैश्विक न्याय शांति एवं प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ। इसका जो आयोजन स्थल है तो दुबई UAE में और अप्रैल 2025 में इसका आयोजन होगा। थीम एक ग्रह एक आवाज़, तो इसकी थीम है एक ग्रह एक आवाज़। तो यह पहला वैश्विक न्याय शांति एवं प्रेम शिखर सम्मेलन होने वाला है, अप्रैल 2025 में होगा। आयोजन दुबई में होगा। उद्देश्य है विश्व में न्याय, शांति एवं प्रेम की स्थापना करना। यानी वर्तमान में जो हम परिस्थितियाँ देख रहे हैं, रसिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है और इजराइल, हमास और अन्य जो लेबनान, जो अन्य उनके यहाँ पर आसपास के जो देश हैं उनके साथ युद्ध हो रहा है। तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो हम घटनाक्रम देखते हैं, लगातार यहाँ पर हिंसा की ओर विश्व अग्रसर हो रहा है। तो इस क्रम में यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला वैश्विक न्याय शांति प्रेम शिखर सम्मेलन है, एक दूसरे के प्रति सद्भाव को बढ़ाने और साथ ही वसुधैव कुटुंबकम की जो यहाँ पर नीति है तो उसको यहाँ पर चरितार्थ करते हुए इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और UN ने वर्ष 2025 को समुदाय वर्ष भी घोषित किया है। तो UN के द्वारा 2025 को समुदाय वर्ष भी घोषित किया है। इसके बाद नेक्स्ट है 2023 का वर्ष मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया। 2024 का वर्ष कैमलिहस ऊटो वर्ष घोषित किया गया। दूसरा 2025 का वर्ष क्वांटम तकनीक का वर्ष घोषित किया गया है। 2025 का वर्ष सहकारिता वर्ष है और 2026 का वर्ष संस्कृत का वर्ष घोषित किया गया भारत व स्पेन ने। तो यहाँ पर क्वांटम तकनीक का वर्ष घोषित और 25 सहकारिता वर्ष। तो ये प्रमुख यहाँ पर जो हमारे ईयर हैं तो उनको घोषित किया गया है। मोटे अनाज, कैमलिहस ऊँटों, क्वांटम तकनीक, सहकारिता और संस्कृत का वर्ष घोषित किया गया है। इसके अलावा BAPS संस्थान ने दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में। और इसका जो उद्देश्य है आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार करना सामान्यतः। और BAPS बोचांसवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा दिल्ली का जो अक्षरधाम है तो इसी संस्था के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था। तो दिल्ली की जो यहाँ पर जो संस्था है ये BAPS, तो इसी संस्थान के द्वारा यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का
यहाँ पर निर्माण किया गया दक्षिण अफ्रीका में और इसका उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्देश्य सामान्यतः जो आध्यात्मिकता को प्रसार करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं, धन्यवाद।